भारत के हृदय मध्य प्रदेश में मां नर्मदा की गोद में बसा है एक ऐसा तीर्थ जहां आस्था, इतिहास और रहस्य एक साथ मिलते हैं। यह है ओमकारेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। कहते हैं यहां की पूरी पहाड़ी स्वयं ओम के आकार की बनी है। और इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा ओमकारेश्वर। शिव महापुराण के अनुसार एक समय विंध्य पर्वत ने देवर्षि नारद से अपनी तुलना मेरु पर्वत से सुनी। अहंकार और पीड़ा में विंध्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और यहाँ 2 रूपों में प्रकट हुए। पहला ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, दूसरा मामलेश्वर, जिसे आमलेश्वर भी कहा जाता है। कहते हैं शिव की दिव्य शक्ति और ध्वनि से यहाँ ओम का आकार बना और यही स्थान सनातन आस्था का केंद्र बन गया। इतिहासकार मानते हैं कि वर्तमान मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार राजाओं ने करवाया था और बाद में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका जीर्णोद्धार कराया। आज भी मंदिर की दीवारों पर प्राचीन शिल्प और इतिहास सांस लेते दिखाई देते हैं। नर्मदा भारत की सबसे प्राचीन नदियों में से एक। यह केवल एक नदी ही नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की जीवित धारा है। पुराणों के मुताबिक नर्मदा भगवान शिव की तपस्या से निकली थी। कुछ कथाओं में उन्हें शिव की पुत्री भी कहा गया है। एक लोक कथा कहती है कि नर्मदा का विवाह सोनभद्र से होने वाला था, लेकिन धोखे से उनका प्रेम टूट गया। क्रोधित होकर नर्मदा ने प्रण लिया कि अब वे कभी विवाह नहीं करेंगी और तभी से वे पश्चिम दिशा में बहती हुई अरब सागर में मिलती हैं। इसलिए नर्मदा को कुंवारी नदी भी कहा जाता है। जबलपुर के भेड़ा घाट में एक अद्भुत मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि यहाँ अदृश्य सरस्वती भूमिगत रूप से नर्मदा से मिलती है। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि यहाँ 2 जलधाराएं अलग अलग स्पष्ट दिखाई देती हैं, जैसे 2 देवियों का संगम। सनातन परंपरा में नर्मदा परिक्रमा अत्यंत पवित्र मानी जाती है। मान्यता है कि केवल नर्मदा के दर्शन मात्र से वही पुण्य मिलता है जो गंगा स्नान से मिलता है। ओमकारेश्वर के सामने नर्मदा के दूसरे तट पर स्थित है मामलेश्वर महादेव मंदिर। कई भक्त इसे भी वास्तविक ज्योतिर्लिंग मानते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव यहाँ 2 रूप में प्रकट हुए थे, एक ओमकारेश्वर, दूसरा मामलेश्वर। कुछ लोक कथाएं कहती हैं कि पांडवों ने यहां तपस्या कर शिवलिंग की स्थापना की थी। एक रहस्यमयी कथा यह भी सुनाई जाती है कि इस शिवलिंग का रंग पहले सफेद हुआ करता था। अब हम ओमकारेश्वर के इतिहास और उस खौफनाक और काले अध्याय की तरफ चलते हैं जब क्रूर आक्रमणकारियों ने इस पवित्र भूमि को मिटाने की कोशिश की थी। मुख्य मंदिर की भीड़ से दूर जब आप मांधाता द्वीप की सबसे ऊंची पहाड़ी की तरफ बढ़ते हैं और 200 बेहद प्राचीन और खड़ी सीढ़ियां चढ़ते हैं तो थका देने वाली इस चढ़ाई के बाद पहाड़ी के बिल्कुल शिखर पर 11वीं सदी का एक रहस्यमय मंदिर आपका इंतजार कर रहा होता है, गौरी सोमनाथ मंदिर। इस मंदिर के गर्भगृह में आज काले ग्रेनाइट पत्थर से बना एक 6 फीट ऊंचा विशालकाय शिवलिंग मौजूद है। लेकिन प्राचीन किंवदंतियों की माने तो सदियों पहले यह शिवलिंग काला नहीं था, बल्कि यह पूरी तरह से पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट पत्थर था, जिसके आर पार साफ दिखाई पड़ता था। साथ ही माना जाता है कि इस शिवलिंग में समय के आर पार देखने की अलौकिक शक्ति भी थी, जिसमें अगर कोई इंसान ध्यान लगाकर झांकता तो उसे अपने पिछले जन्मों की कहानी और भविष्य में मिलने वाला अगला जन्म बिल्कुल साफ दिखाई देता। लेकिन यही अलौकिक शक्ति इस मंदिर के विनाश का कारण बन गई। समय बीता और जब मुगल शासक औरंगजेब ने इस शिवलिंग की शक्तियों के बारे में जाना
तो उसने भी इस दिव्य शिवलिंग के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन उस जादुई शिवलिंग ने उस क्रूर शासक को उसके जघन्य पापों का असली चेहरा दिखा दिया। इतिहास की कहानियां बताती हैं कि औरंगजेब को उस पत्थर के अंदर अपना भयानक अंत, अपना ऐसा घिनौना भविष्य देखकर उसकी रूह कांप गई। घबराहट और भयंकर बौखलाहट में उसने तुरंत आदेश दिया कि इस शिवलिंग को जलाकर नष्ट कर दो, और फिर उस भयानक आग में शिवलिंग ने अपनी पारदर्शिता खो दी और जलकर कोयले जैसा काला पड़ गया। आज भी वह 6 फीट ऊंचा काला शिवलिंग और मंदिर औरंगजेब की क्रूरता की गवाही दे रहा है, लेकिन ओंकारेश्वर के असली अदृश्य रक्षक का कहर इस सेना पर बरसना बाकी था। 1670 के दशक में जब औरंगजेब की सेना ने ओंकारेश्वर के शिवलिंग को नष्ट करने के मुख्य लक्ष्य के साथ नर्मदा पार करने की कोशिश की, तो उसे अचानक प्रकृति ने अपना विनाशकारी रूप ले लिया। गगनचुंबी बादलों से आसमान घिर गया, भयानक आंधी चली और नदी में ऐसे रहस्यमय भंवर बने कि मुगलों की 2 नाव पलट गई। अगले दिन पीछे से आए हुक्म के डर से कुछ दुस्साहसी सैनिक मंदिर की सीढ़ियां चढ़े, तो अचानक मंदिर के शिखर के पास एक प्रचंड बिजली गिरी, सीढ़ियां कांप उठी। कई सैनिक वहीं बेहोश हो गए और कुछ पत्थरों से फिसलकर गिर पड़े। स्थानीय पुजारियों ने सेनापति को चेतावनी दी कि यह कोई साधारण स्थान नहीं है, यह स्वयं भू शिवलिंग है। यहाँ आदि शंकराचार्य को ब्रह्म ज्ञान मिला था और स्वयं परशुराम ने अपना क्रोध तप में बदला था, लेकिन सेनापति ने उस चेतावनी को अनसुना कर दिया। इसके बाद जो हुआ वह किसी खौफनाक श्राप से कम नहीं था। उसी रात पूरा मुगल शिविर एक अजीब और रहस्यमय बुखार की चपेट में आ गया और ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार 30 सैनिकों की अचानक तड़प कर मौत हो गई। रात के अंधेरे में मुगल सेनापति अचानक चीख कर उठा। उसकी आंखें फटी हुई थी। उसने कांपते हुए बताया कि उसने स्वप्न में साक्षात भगवान शिव को देखा है, जिन्होंने उसे स्पष्ट चेतावनी दी कि जो मेरा शिवलिंग छुपाएगा उसका वंश नष्ट हो जाएगा। उस अदृश्य रक्षक के खौफ के मारे अगली सुबह हमले को रद्द कर दिया गया और ओंकारेश्वर की इस रहस्यमयी भूमि ने मुगलों को उल्टे पांव लौटने पर मजबूर कर दिया। बाकी इस मंदिर का रहस्य केवल मुगलों के इतिहास तक सीमित नहीं है। मानधाता के किनारे बहती है जीवनदायिनी मां नर्मदा। हमारे भारतवर्ष में गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी कई महान नदियां बहती हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ नर्मदा नदी की ही पूरी परिक्रमा क्यों की जाती है? लोग ओंकारेश्वर में 1600 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। माना जाता है कि जब आप नंगे पैर इस जलधारा के पास से गुजरते हैं और हवा के शोर के साथ पक्षियों की गूंजती हुई आवाजें सुनते हैं, तो एक विशेष प्रकार की नाद या अनहद ध्वनि उत्पन्न होती है। यह तीव्र ऊर्जा आपके शरीर की सारी नकारात्मकता और मानसिक तनाव को स्पंज की तरह सोख लेती है और आपके 7 ऊर्जा चक्रों को नर्मदा की लहरों के लय के साथ पूरी तरह जोड़ देती है। इंसान ओंकारेश्वर की परिक्रमा जिस रूप में शुरू करता है, खत्म होने तक वह अंदर से पूरी तरह बदला हुआ इंसान बन चुका होता है। नर्मदा के इस शाश्वत विज्ञान से कुछ कदम की दूरी पर मंदिर के पूर्वी कोने में स्थित वह विलक्षण रुद्राक्ष वृक्ष एकमात्र रुद्राक्ष का पेड़ है, जिसके फल अपने आप प्राकृतिक रूप से शिवलिंग के आकार में बनते हैं। वनस्पति वैज्ञानिकों ने इसकी बनावट की जांच की और स्तब्ध होकर बताया कि ऐसा जैविक स्वरूप पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलता, ना नेपाल, ना हिमालय, ना ही किसी दक्षिण एशियाई वन में। कई साधकों का मानना है कि यह वृक्ष त्रेता युग में स्वयं शिव ने रोपा था, जब वे ओमकार क्षेत्र में नित्य भ्रमण और रात्रि विश्राम के लिए आते थे। जब प्रकृति, विज्ञान और अगाध आध्यात्म इतने खौफनाक और खूबसूरत तरीके से एक परिपूर्ण ज्यामिति ओम में मिलते हैं, तो इंसान का अहंकार अपने आप टूट जाता है। वह नतमस्तक होकर बस एक ही बात समझ पाता है कि महादेव सिर्फ ऊंचे कैलाश पर ही नहीं बैठे हैं, वो ओमकारेश्वर के इस बहते जल में हैं, इन गोल पत्थरों में हैं, और अगर आप शांत होकर सुने तो वह खुद आपकी सांसों में धड़क रहे हैं। ओमकारेश्वर, ममलेश्वर
और मां नर्मदा। ये केवल तीर्थ नहीं बल्कि भारत की हजारों वर्षों पुरानी आध्यात्मिक चेतना के जीवित प्रतीक हैं, जहां ओम की ध्वनि आज भी गूंजती है, जहां नर्मदा की लहरों में इतिहास बहता है, जहां शिव आज भी अपने भक्तों के बीच विराजमान हैं। हर हर नर्मदे। ओम नमः शिवाय।